हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ये एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने ये ट्रिक से ये फॉर्म सॉल्व किया था, जहाँ पर वेलोसिटी हमें दे रखी थी। तो इसका हमने जो ऑर्बिट है वो इलेप्टिकल निकाला था। इसी तरह से अगर हमें वेलोसिटी √3 gm/r दी हो तो यहाँ पर 2 से ग्रेटर देन हो तो वो हाइपरबोला आ जाएगा। 1 और 2 के बीच में इलेप्टिकल, और 1 पे हो तो सर्कल, 2 पे पैराबोला, ये याद रखना। तो यहाँ पर 2 पे होगा तो पैराबोला, 1 पे होगा तो सर्कुलर ऑर्बिट रहेगा। इसी तरह से कुछ एक फार्मूला और याद रख लेते हैं, जैसे R=L/1 + E cos थीटा होता है। तो कॉस थीटा की दो ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। मिनिमम होती है -1, मैक्सिमम होती है +1। तो जब कॉस थीटा मिनिमम होगा तो आर मैक्सिमम होगा, मिनिमम पे आर मैक्सिमम की वैल्यू ये रही। और जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो आर जो है मिनिमम होगा, तो आर मिनिमम की वैल्यू ये होगी। एल लेटेस्ट रेक्टम है। इसी तरह से हम जब इन दोनों को सॉल्व करके ई की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमें ये फार्मूला देता है, और आर मैक्सिमम और आर मिनिमम। इसी तरह से अगर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखें तो हमें ये फार्मूला मिलेगा। और इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन निकाले आर मैक्सिमम आर मिनिमम का तो ये रिलेशन और मिलेगा हमें। तो ये कुछ क्वेश्चन में हमें यूज़ हो सकता है, इसीलिए ये याद रखना ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं सर्कुलर ऑर्बिट। जो हमने कल बोला था कि भाई एनर्जी जो होती है -gm/2r होती है, वो कैसे आती है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे सर्कुलर ऑर्बिट के लिए -mk²/2l² होना चाहिए, जिससे हमें एसेंट्रिसिटी 0 मिलती है E। तो अब हम यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी को हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के इक्वल करेंगे, और वहाँ से अगर हम v निकालेंगे तो v हमें ये मिलेगा -g M/r² को हम mv²/r के इक्वल रखेंगे तो हमें वेलोसिटी ये मिलेगी। अब इस वेलोसिटी को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमें l जो है ये मिल जाएगा। या इसका दूसरा मेथड क्या है, L=L²/mk। ये मैंने पहले फार्मूला बताया था। यहाँ से अगर हम L निकालें तो हमें ये मिलेगा, k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और यही L की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करके v निकालें तो हमें ये v मिलेगा। दोनों मेथड से किसी से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद जो एनर्जी होती है ये होती है L² की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे mkr पुट किए, और यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो k/2r आएगा। तो एनर्जी जो होती है -gm/2r आती है। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट के लिए एनर्जी हमने निकाली है। जो हमने पीछे क्वेश्चन में बोला था कि ये जो एनर्जी है सर्कुलर के लिए होती है, तो ये इलेप्टिकल के लिए ही रहेगी। इसी तरह से इलेप्टिकल ऑर्बिट के लिए आर मैक्सिमम हमने निकाला था L/1 + E। तो L की वैल्यू पुट की है और E की वैल्यू पुट की है, और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे आर मिनिमम में भी यही किया है, 1 + E होता है, तो यहाँ पर E और L की वैल्यू, स्मॉल l की वैल्यू पुट की हुई है। यहाँ से हम दोनों इक्वेशन से कैपिटल L की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये आएगी। यहाँ पर R1 + R2 को हम 2a भी पुट कर सकते हैं। इसी तरह से एनर्जी जो होती है -g M/r1 + R2 होती है। इलेप्टिकल ऑर्बिट के लिए जब भी एनर्जी निकालनी हो तो इससे निकाल सकते हैं। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो यहाँ से v मैक्सिमम हमें कैपिटल L की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर इनको ट्रांसफ़र करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं v मैक्सिमम और v मिनिमम की। इसी तरह से ये दो फार्मूलाज याद रखने हैं। और जब इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है तो वहाँ पर जो E होता है वो होता है √1 - b²/a²। ये कुछ फार्मूलाज है जो डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि ये काफ़ी यूज़ होते हैं। जैसे ये 1 - b²/a², तो ये फार्मूला हमारे काम आएंगे। E = √1 - b²/a²। यहाँ पर अगर हमें b और a की वैल्यू दी हो तो हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं इलिप्स के लिए। इसी तरह से L की वैल्यू जब हम R1 R2 की वैल्यू पुट करेंगे उस फार्मूला में, यहाँ पर R1 R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें L की वैल्यू मिल जाएगी। इसको और आगे सॉल्व करने पे हमें ये मिलेगा। इसी तरह से एनर्जी की जो वैल्यू है -g M/2 है। यहाँ पर हमने ये देखा था R1 + R2 2 है, तो यही पुट करके यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू निकाली हुई है। v मैक्सिमम और v मिनिमम, इनकी वैल्यू हम यहाँ पर अगर हम R1 R2 की वैल्यू पुट करें तो ये हमें ये मिलेगा, v मैक्सिमम और v मिनिमम। काफ़ी बार क्वेश्चन में E की वैल्यू और a की वैल्यू दे रखी होती है, तो वहाँ से हमें v मैक्सिमम और v मिनिमम निकालना होता है, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ए इलेप्टिकल ऑर्बिट
इन सेमी मेजर एक्सिस ए, उसकी सेमी मेजर एक्सिस है ए, ई है √3/2 एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्लैनेट मेक्स 30 डिग्री विथ रेडियल लाइन एट दैट इंस्टेंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट। एक सन है तो उस एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है और रेडियल डिस्टेंस है उनके बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो हमें वो डिस्टेंस निकालनी है, किस डिस्टेंस पे ये 30 डिग्री एंगल बनाएगा, जिसकी सेमी मेजर एक्सिस है ए और ई जो है √3/2 है। तो हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे mv², mvr साइन थीटा, थीटा है 30 डिग्री, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो mvr/2 आएगा। और एक और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ये, तो इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे और यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल गई है। वेलोसिटी मिल गई तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम। इलिप्टिकल के लिए -gm m/2 है, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी gm/r और काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। v की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से हमें r मिल जाएगा। जो ये इक्वेशन आएगी तो या तो इसे सॉल्व कर लें या फिर सिंपल सा ऑप्शन है, हमें ये r की वैल्यूज़ दी हुई है तो इन चारों को पुट करके देखें, जो इसको सेटिस्फाई करें तो वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर जब हम ऑप्शन से r की वैल्यू पुट करेंगे तो r = a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से लास्ट ये एक टॉपिक और रह गया था हमारा, इफ़ेक्टिव पोटेंशियल। इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि हमें इफ़ेक्टिव पोटेंशियल दिया हुआ होता है। जैसे एक एनर्जी हमें दे रखी है ½ mv², एक पोटेंशियल, तो अगर एंगुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हम उसकी वेलोसिटी लिखें तो वो होगा r.2 + r² θ.2। यहाँ पर जो वेलोसिटी है हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज किया है। वेलोसिटी को आप ऐसे चेंज कर सकते हो, v को हम x डॉट प्लस y डॉट लिखेंगे और x डॉट और y डॉट की वैल्यू हम लिखेंगे r cos थीटा और r sin थीटा। तो उसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा v² करने के बाद में। तो यहाँ से जब हम m r.2 मिलेगा और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। तो ये जो पार्ट है ये होगा l²। l क्या होता है? mvr। इसको ω_r² भी लिख सकते हैं। जो ओमेगा होता है वही थीटा डॉट होता है, तो यहाँ से हमें मिलेगा ओमेगा जो होता है l/mr²। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो l²/m², यानी थीटा डॉट हमें मिल चुका है। तो थीटा डॉट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमें ये मिलेगा l²/2mr²। तो ये जो पूरा दो टर्म्स है इसको हम इफेक्टिव पोटेंशियल v इफेक्टिव बोलते हैं, और ये जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो हमें कई बार होता है v इफेक्टिव दे रखा होता है और उससे वो क्वेश्चन पूछता है, तो सीधा ये फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सर्कुलर ऑर्बिट के लिए v इफेक्टिव का जब हम r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा 0 मिलेगा। तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन दे रखा है, प्लैनेट ऑफ मास m है, उसका एंगुलर मोमेंटम l है, मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इन पोटेंशियल हमें दे रखा है रेडियस ऑफ ए स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? तो ये ऑप्शन से हमें निकालना है। तो हम पहले v इफेक्टिव निकाल लेते हैं। v इफेक्टिव का फॉर्मूला ये है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल दे रखा है -k/r। तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए क्या होगा? ∇v इफेक्टिव/r = 0। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से हम जब r की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें मिलेगी l²/mk। तो ये जो रेडियस है उसके लिए वो सर्कुलर ऑर्बिट रखेगा। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।